नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉल्फिन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा को कहा जाता है। प्रश्न ये भी उठता है कि रविंद्र कुमार सिन्हा को और किस नाम से जाना जाता है? तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यानी 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, उस समय मुगल वंश का शासक अकबर था। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, पित्ताशय में जो पत्थर उपस्थित होता है वह वसा का पाचन को प्रभावित करता है। वसा के पाचन को प्रभावित होता है पित्ताशय में उपस्थित पत्थर। पिक 15 के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को पिक 15 के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। जापान की फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये प्रस्तुत नहीं, सुषुप्त ज्वालामुखी है। क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब पृथ्वी के से सबसे नज़दीक होता है उस समय उसे सुपरमैन की उपाधि दी जाती है, यानी सुपरमैन के नाम से जाना जाता है। सुपरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रमा को जाना जाता है जिस समय पृथ्वी के सबसे निकट होता है, यानी चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है उसे सुपरमैन के नाम से जाना जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन किया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। प्रथम और तृतीय सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक आलू का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कई मायनों में प्रथम स्थान रखता है आलू के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में और चावल के उत्पादन में दोस्तों ध्यान रखिए द्वितीय स्थान रखता है, द्वितीय स्थान रखता है। नेक्स्ट, पानीपत की पहली लड़ाई किस डायनेस्टी के बीच हुई थी? ध्यान रखिए दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई जो है किस वंश के बीच में हुई थी? तो लोधी वंश और मुगल वंश के बीच हुई थी। बाबर बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। ये दो वंश थे। कौन वंश थे? लोधी वंश और मुगल वंश थे। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, नारियल उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान गिरिवन है। कहाँ पे? गिरिवन जो है एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान है। भारत का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? ध्यान रखिए दोस्तों, भारत का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो शीत मरुस्थल है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ईगो डी ब्रिज, ईगो डी डी है दोस्तों, ईगो डी ब्रिज ने विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निम्न में से कौन से विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? तो ध्यान रखिए, तंगानिका झील जो दोस्तों जो है ये कांगो और तंजानिया की सीमा पर स्थित है, जो विश्व की सबसे दूसरी सबसे बड़ी झील है। और पहली सबसे बड़ी झील क्या है? कैस्पियन सागर जो है गहरा झील है। और सबसे बड़ी झील है सुप्रियर झील है। भारत के निम्न सेल क्रम में किस में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? भारत के निम्न सेल क्रम में किस में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो धारवाड़ क्रम में। किसमें? धारवाड़ क्रम में दोस्तों जो है लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। जेली फर्न जिसे जैव 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 उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या है? अजोला है। जेली फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, अजोला है। नेक्स्ट, झरिया कोयला क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, झरिया कोयला क्षेत्र जो है झारखंड में स्थित है।
पहले बिहार में था, लेकिन बिहार का विभाजन हो जाने के बाद जो है झरिया क्षेत्र जो है झारखंड में आ गया, इसलिए झरिया कोला क्षेत्र जो झारखंड में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया 2003, कहाँ, चेन्नई में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय स्थित हैं, तो ध्यान रखिए दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है, कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक दोस्तों जो है नाबार्ड है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ था, तो ध्यान रखिए दोस्तों जो है 1972 ईस्वी में, 1972 में भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ था। नेक्स्ट, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी, तो ध्यान रखिए दोस्तों, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लाई गई थी, 1998 से 1999 में, यानी 1998 में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है, किसकी होती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर अंतिम कार्रवाई करने का अधिकार या जिम्मेदारी होती है संसद की, किसकी, संसद की। किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति संसद के को प्राप्त होती है, तो संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 3 के तहत जो है राज्यों की नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति किसको प्राप्त होती है, संसद को प्राप्त होती है। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को किसके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से, यानी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को किसके अनुमोदन से, राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है 11 है, और एक किसमें है, भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन है। निम्न में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, तो लॉर्ड रिनिक जो है एकमात्र भारत का यहूदी वायसराय था। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है। माना जाता है या कहा जाता है कि सलीम जहांगीर का जन्म जो है शेख सलीम चिश्ती के वरदान से ही हुआ था, इसी वजह से जहांगीर को सलीम के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है, तो हाथी दांत का पैमाना जो है दोस्तों लोथल से मिला है। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। ये एक सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह है। भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय के सभी श्रेणियों को काटती है, तो सतलज सिपकला के पास हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती है। कौन काटती है, सतलज नदी जो है सिपकला के पास हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती है। 25 जुलाई 2023 को नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाले पहली महिला सांसद बनी, कौन थी, हकानी जखालू। 25 जुलाई 2023 को कहाँ की, हकानी जखालू जो है राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी, तो नागालैंड से। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है, तो कोटा में चंबल नदी पर। कहाँ पे, कोटा में चंबल नदी पर राजस्थान में दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है। 25 जुलाई 2023 को खजुराहो में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का विषय था रीचिंग द लास्ट माइल रीजनल कनेक्टिविटी। क्या था, रीचिंग द लास्ट माइल रीजनल कनेक्टिविटी टू हेलीकॉप्टर एंड ए स्मॉल एयरक्राफ्ट। रीचिंग द लास्ट माइल रीजनिंग कनेक्टिविटी टू हेलीकॉप्टर एंड ए स्मॉल एयरक्राफ्ट। 25 जुलाई 2023 को खजुराहो, कहाँ पे, खजुराहो में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का ये थीम था। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मान केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा, तो केरल यूनिवर्सिटी में ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मान केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा, तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज में खोला जाएगा। नेक्स्ट, अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई थी, तो पश्चिम बंगाल में।
अगस्त 2023 में पश्चिम बंगाल में किस सेल की स्थापना की गई थी? मैंग्रोव सेल की स्थापना घोषणा की गई थी। हाल ही में उत्तर पूर्व के किस राज्य ने जिला सुशासन सूचकांक जारी किया? तो ध्यान रखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश ने जिला सुशासन सूचकांक जारी किया। 2023 में कहाँ पर देश के पहले बांध सुरक्षा को स्थापित किया गया? तो जयपुर में। नेक्स्ट, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए किस नाम से बहुभाषी एवं आई चैटबॉट को लॉन्च किया? जुगलबंदी। किस नाम से किया? जुगलबंदी। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए, किसके? ग्रामीण भारत के लिए जुगलबंदी नाम से बहुभाषी AI चैटबॉट को लॉन्च किया। जुलाई 2023 में भारतीय निर्वाचन आयोग का किस देश के निर्वाचन न्यायाधिकरण के साथ चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ? तो पनामा के साथ। जुलाई 2023 में भारतीय निर्वाचन आयोग का, किसका? भारतीय निर्वाचन आयोग का जापान पनामा के निर्वाचन न्यायाधिकरण के साथ चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ। नेक्स्ट, भारत में 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किस देश को सौंपा है? तो ब्राजील को। किसको सौंपा है? ब्राजील को सौंपा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, कार्मिक मंत्रालय से। कार्मिक मंत्रालय जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से संबंधित है। राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी एवं क्षेत्रीय परिषद किस मंत्रालय से संबंधित है? तो गृह मंत्रालय से। राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी एवं क्षेत्रीय परिषद गृह मंत्रालय से संबंधित है। भारत का परिसीमन आयोग किस मंत्रालय से संबंधित है? तो विधि एवं न्याय मंत्रालय से संबंधित है। भारत का परिसीमन आयोग विधि एवं न्याय मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148, मुख्य चुनाव आयुक्त 325, चुनाव आयुक्त 324, संघ लोक सेवा आयोग सदस्य 317 की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और दोस्तों ध्यान रखिए, इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष जो है अनंत सैनम आयंगर थे। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यवाहक कौन बनी थी? BS रमा देवी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अब तक भारत में कितनी बार संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन हो चुका है? तो 3 बार। कब कब? 1959, 1977 और 2002 में। यानी अब तक भारत में कितनी बार? 3 बार संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन हो चुका है, 1959, 1977, 2002 में। नेक्स्ट, भारत का सबसे कम पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र है बनेज, जूनागढ़ संसदीय क्षेत्र राजस्थान में। कहाँ पे? जूनागढ़ संसदीय क्षेत्र राजस्थान में भारत का सबसे कम पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र है। सबसे अधिक पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव, उत्तर प्रदेश में है। भारतीय संविधान सभा का प्रमुख चिन्ह क्या था? भारतीय संविधान सभा का प्रमुख चिन्ह दोस्तों ध्यान रखिए, हाथी था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान के कैलीग्राफी सुलेखक कौन थे? तो प्रेम बिहारी राय ज्यादा। प्रेम बिहारी राय ज्यादा जो है संविधान के कैलीग्राफी यानी सुलेखक थे। नेक्स्ट, तो दोस्त आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।